श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, हम लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का श्रवण अमृत रसपान कर रहे हैं और इस समय प्रभु श्री राम अशोक वाटिका में पुष्प दल लेने के लिए गए हैं और उधर माँ जानकी, माँ सीता जी गिरजा पूजन के लिए आई हुई हैं। माता सीता जी के साथ आई हुई सखियों में से एक सखी वाटिका में आती है और प्रभु श्री राम अनुज समेत देखकर वह विह्वल होकर माता सीता के पास जाती है और सब सखियां माता सीता को वाटिका में ले आती हैं। सखियां आपस में बात करती हैं और प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी लताओं के कुंज, लताओं के द्वारा बने हुए मंडप में से प्रकट हुए। लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग बिमल विधु जलद पटल बिल गाई। मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकल आए हों और सखियां आपस में प्रभु के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं और करते करते कहती हैं कि के हरि कटिपट पीत धर सुषमाशील निधान, देखि भानुकुल भूष नहीं बिसरा सखिन अपान। तो सिंह की सी पतली और लचीली कमर वाले पीतांबर को धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं कि बिसरा सखिन अपान। तो अब उसमें से एक चतुर सखी जो है वो धीरज धरकर और सीता जी के हाथ को पकड़कर बोलती है, धरि धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देख किन लेहू। तो जब एक सखी जो अत्यंत चतुर है वह धीरज धरकर माता सीता जी का हाथ पकड़कर बोलती है कि बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू, कि गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। अभूप किशोर देख किन लेहू, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तो यहां पर सखी की पूर्व की स्थिति जिसमें वह अपने को भूल गई है कि देखी भानुकुल भूष नहीं बिसरा सखिन अपान। भाई सिर से ध्यान का प्रारंभ करके कटि तक के ध्यान का वर्णन करना, बाबा जी ने यहां पर कटि, सिर से लेकर कटि तक का वर्णन किया और जो कि श्रृंगार रस ही होता है
अगर केवल मुख का ध्यान होता तो वात्सल्य रस में प्रधान होता, और पद का ध्यान होता तो दास्य रस में प्रधान होता। किंतु यहां श्रृंगार रस के प्राबल्य से कटि तक का ध्यान कहा गया। सखियां वहां तक प्रभु का ध्यान कर वर्णन की हैं कि सुखमाशील निधान कहते कहते रुक गई, चरणों की शोभा नहीं कही, भाई अपने को ही भूल गई। तो यही दशा सुनने वालियों की हुई। भाई एक जो कह रही है और बाकी सखियां जो सुन रही हैं उनकी भी यही दशा हुई। भाई फूल की क्यारी में है, कटि से नीचे के भाग के दर्शन हुए नहीं, इसलिए उसका वर्णन भी नहीं किया। अपट पीतधर, भाई वीर स्वरूप कहकर वीर वेश को भी कहा। केसरिया बाना जो है वो वीरों का है। असुषमाशील निधान, शील निधान कहने का भाव कि समस्त गुण मनुष्य में हो, सुंदरता भी हो, पर यदि शील ना हो तो शोभा नहीं होती। इसी से शोभा यानी सुखमा निधान कहकर शील के निधान को कहा कि शीलम परम भूषणम, शील से शोभा में विशेषता आ जाती है। इसी से अक्सर शोभा के साथ शील गुण भी कहा गया है, जैसे कि रूप शील निधि तेज विशाला, और दूसरी तरफ कि राम लखन दो बंधु बर, रूप शील बल धाम। तो शोभा और शील दोनों भाइयों के शरीर में दिखा रहे हैं। और देख भानुकुल भूषण नहीं, कि भानुकुल भूषण का भाव कि प्रभु श्री राम जी को देखकर सखियां मोहित हो गई, पर श्री राम जी सखियों को देखकर मोहित नहीं हुए। प्रभु उनकी ओर देखते भी नहीं। क्यों? क्योंकि भानुवंशी सूर्यवंशी कभी पर स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते। जैसा बाबा जी ने 231वें दोहे पर लिखा है कि रघुबंसिन कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। और श्री राम जी तो स्वप्न में भी कभी पर स्त्री की ओर नहीं देखते कि मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूं पर नारी नहेरी। तो प्रभु तो स्वप्न में भी पर स्त्री को नहीं देखते। और सखियों की स्थिति क्या हुई? बिसरा सखिन अपान, भाई एक टक देखती रह गई सारी सखियां। जैसे मनुष्य रूपा जी के प्रसंग में वर्णन हुआ कि छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मान ही मनुष्य रूपा। और हरस विवश तन दशा भुलानी। तो वही हाल सब सखियों का भी हुआ कि सारी सखियां देह की सुध ही भूल गईं। उनको कुछ भी सुध नहीं है कि वे कौन हैं, कहां से हैं और किस लिए आई हैं। और श्री सीता जी की देह भय भोरी, और अब सखियों की भी वही दशा हुई। जब पहले देखा था तब देह की सुध क्यों न भूली थी? भाई यहां एक प्रश्न होता है, पहले भी तो देखा तो वहां पर देह की सुध क्यों न भूली? तो क्योंकि पहले प्रभु को लता की ओट में देखा था कि लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। कि लता की ओट के कारण भली प्रकार शोभा देखने में नहीं आ पाई थी, शोभा नहीं देख पाई थी। और अब प्रभु लता भवन लता कुंज से प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, तब सांगोपांग शोभा दिखाई पड़ी। इसी से देह की सुध बुध भूल गई
कि जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र अवरेखी। तो यहां सखियों की भी यही दशा हुई कि वह सुध भूल गई। नगर दर्शन में धनुष बाण का भी वर्णन है। जब नगर दर्शन करने गए थे, पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। और जब स्वयंवर देखने जाएंगे तब भी धनुष बाण धारण किए रहेंगे कि कटि तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। और यहां धनुष बाण का कोई उल्लेख नहीं है, धनुष बाण है ही नहीं, क्योंकि शस्त्राज्ञा, ये शास्त्राज्ञा है कि शस्त्रास्त्र धारण कर देवताओं के लिए पुष्प न उतारें, पुष्प को न तोड़ें। इसी से फुलवारी में शस्त्र और अस्त्र को धारण करके नहीं आए। भाई ध्यान से जगाने के लिए एक चतुर सखी, सीता जी को ध्यान से जगाने के लिए एक चतुर सखी उस समय की भगवान की शोभा का वर्णन करती हुई सुनाती है कि सीता जी उस ध्यान को छोड़कर प्रत्यक्ष दर्शन में लग जाएं, यानी प्रत्यक्ष दर्शन कर लें। परंतु मन सरकार में है, तन सरकार के समक्ष है, और वचन उन्हीं की शोभा का वर्णन करने में लगा है। और उद्देश्य सखियों का कुछ भी रहा हो, पर इस तरह तन मन वचन की एकाग्रता से तन्मयता आ गई। अपनी ही सुध बुध भूल गई कि चौबे गए छब्बे बनने को दूबे बन के आए। तो उस समय सब में जो चतुर एक सखी थी, उसने धैर्य धारण किया और अपने को संभाला और अपने कर्तव्य पालन की ओर बड़ी ढिठाई से झुकी, और माता सीता जी का हाथ पकड़कर माता जी से बोल बैठी। उन्हें संकोच में आकर सीता जी को आंख खोलनी ही पड़ी कि धरि धीरजु एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देख किन लेहू। कि धरि धीरजु एक आली सयानी, तो धरि धीरज कि श्री राम जी को देखकर सब सखियां विदेह हो गईं कि बिसरा सखी ने अपान, सबकी अपनी सुध बुद्धि भूल गई। तो उनमें से एक सखी ने धीरज धारण किया, और यह सखी युवावस्था की है, इसी से सुंदर रूप देखकर विशेष आतुर हुई, इसलिए धीरज धर कर बोली कि यह श्री जानकी जी की अति प्यारी सखी है। इसी से धैर्य धारण करके इसने ढिठाई किया। यह वही सुशीला व सुभगा नाम की सखी है जो पहले देख आई थी कि चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। तो यह एक बार पहले देखकर प्रेम विवश हो चुकी थी। भाई वही पहली बार देखकर तो विह्वल और व्याकुल होकर सीता जी के पास गई थी, और अब की बार फिर दूसरी बार देखकर आपा भूल गई थी। इसी से इसे पहले होश हुआ, इसलिए धीरज धरकर यह सखी बोलती है। आली सयानी, वह जानती है कि श्री सीता जी राम जी का ध्यान हृदय में कर रही हैं, फिर भी वह यह कह नहीं सकती कि श्री राम जी का ध्यान न करो, उन्हें प्रत्यक्ष देख लो। भाई जिनका ध्यान कर रही हो वे प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने खड़े हैं। ध्यान करना इस समय अयोग्य है, फिर ऐसा अवसर प्रत्यक्ष दर्शन का दोबारा नहीं मिलेगा। भाई गौरी जी का ध्यान करती हो सो फिर भी कर सकती हो, यह कहती है जिससे कि सीता जी को संकोच न हो। और यह सखी समय समय पर कैसा उचित है यह जानती है। इस समय सभी सखियां अपने को भूली हुई हैं, और उनमें से इसने अपना कर्तव्य विचार कर शीघ्र ही धैर्य धारण किया। भाई एक तो इसने छवि समुद्र हरि रूप में डूबते हुए भी पहले अपने को संभाला,
क्योंकि स्वामिनी का कार्य करना है। और दूसरे इसने सोचा कि हम सबों के संकोचवश श्री सीता जी प्रत्यक्ष नहीं देखती, आंखें बंद किए हुए हैं, तो हम स्वयं उनसे देखने को कहेंगी तो वे अवश्य संकोच छोड़ देंगी। और तीसरा कारण कि ध्यान से जगाने के लिए उपाय किया सो तो निष्फल हुआ, अब क्या कहकर जगावें, यह इसी को सूझा, किसी और को नहीं सूझा। और सीता सन बोली गई पानी, तो वह सीता जी के साथ कि रघुनाथ, जो सीता जी रघुनाथ जी के ध्यान में मग्न हैं, उनको पिता की प्रतिज्ञा का किंचित भी संताप नहीं है। भाई ध्यान से शीतलता को प्राप्त है, इसी से सीता नाम दिया गया है। अगही पानी कि श्री सीता जी को ध्यान से जगाया, जब तक श्री राम जी लता की ओट में रहे तब तक नहीं बोली। भाई जब तक ओट में रहे तब तक नहीं बोली। कि लता के ओट में आए, भाई लता की ओट में देखकर जब वो सीता जी ध्यान करने लगी तब सखियों को कहने का मौका नहीं था, क्या कहकर जगाती। और जब प्रभु प्रकट हुए, लता कुंज से बाहर आए, तो उचित अवसर समझकर वह सखी बोली कि खड़े हुए हैं, इसलिए अब बोलने का मौका देखकर हाथ पकड़कर कहा कि सामने खड़े हैं, देख लो। और गही पानी यानी बोली, क्योंकि इस समय इशारे से काम नहीं चल सकता, कारण कि सीता जी तो आंख मूंदे हुए हैं कि दीन्हे पलक कपाट सयानी, तो तभी दिया जा सकता था जब आंखें खुली होती। भाई इशारा कब होता, इशारा तो तब होता जब आंखें खुली होती, तो इशारे से सीता जी समझ जाती, किंतु इस समय तो आंखें बंद किए हुए हैं। और कहती क्या है कि बहुरी गौर कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देखी किन लेहू। भाई साक्षात का दर्शन विशेष है, ध्यान करना सामान्य है, इसी से गौरी का ध्यान फिर यानी बाद में कर लेना, और इष्ट का ध्यान छोड़ना छुड़ाना वर्जित है, अपराध है। अगर कोई अपने इष्ट के ध्यान में है तो उसके ध्यान को छुड़ाना या उसे छोड़ना दोनों वर्जित है, या यूं कहते हैं अपराध है। इसी से ध्यान छोड़ने को नहीं कह रही है उनकी सखी, यह नहीं कहती कि उनका ध्यान छोड़ दो, इनको देख लो, बल्कि मधुरता से कहती है कि गौरी का ध्यान करना पर पहले इनको तो देख लो। देख किन लेहू, कि जिस बात को जानकी जी छिपाती हैं। भाई गौरी का ध्यान तो तुम किया ही करती हो, और उसी के फलस्वरूप ये राजकुमार सामने खड़े हुए हैं, तो इन्हें क्यों नहीं देखती। भाई सिद्ध फल सम्मुख प्राप्त है, और तब साधन का काम ही क्या है, अर्थात ध्यान कैसा, जिसके लिए ध्यान करते हो वो तो सामने खड़े हैं। भाई धनुष किसी से न टूटा तो जयमाल स्वयंवर होगा, अतः तुम्हारा चित्त इनको चाहता है तो इन्हें अच्छी तरह देख कर पहचान तो लो, जिससे जब जयमाल स्वयंवर हो तो फिर चूक ना हो। भूप किशोर का भाव कि तुम राजकिशोरी हो, ये राजकिशोर हैं, और योग भी अच्छा बना हुआ है, तो भूप किशोर देख किन लेहू, तो ध्यान करना स्वाधीन है, अपने अधीन है, जब चाहे कर सकती है। भाई सखी कह रही है कि जब चाहे कर सकती हो, पर इनका दर्शन तो पराधीन है, दूसरे के अधीन है, अतः ध्यान फिर कर लेना, अभी पहले इनको देख लो। भूप किशोर को देखकर किन लेहू, अर्थात खरीद लो, मोल ले लो। तब सकुच सीय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नक सिख देखी राम कई शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा।
तब सीता जी ने सकुच कर लज्जा कर आंखें खोली और रघुकुल के दोनों सिंहों को यानी दोनों राजकुमार प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी को सामने देखा कि सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। और जब निहारे तो नख सिख देख राम कई शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। तो नख से शिखा तक प्रभु श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता की प्रतिज्ञा याद कर मन बहुत ही चिंतित हुआ या मन बहुत ही घबराया। तो सकुच सीय तब नयन उघारे। तो सकुच कि जिस लज्जा से आंख मूंदी उन्हीं को देखने को कहती है, इसी से सकुच कर नेत्र खोले, लजा कर नेत्र खोले। और पहले कहा था कि लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। तो उर रूप कोठरी यानी हृदय रूपी कोठरी में स्वरूप ध्यान में प्राप्त है। और वहां सखी भी आ पहुंची तो किवाड़े खोलने को कहती है यानी आंख खोलने को कहती है। इससे बड़ी लज्जा लगी और सकुचा कर लजा कर किवाड़े खोल दिए यानी नेत्र उघारे, नेत्र खोले। जैसे कोई अपने प्रीतम सहित एकांत में हाव भाव में मग्न हो और वहां कोई सखी आकर किवाड़ खुलवाए, तब जैसा संकोच हो वैसा ही यहां पर संकोच हुआ। न खोले तो भी नहीं बनता, अब खोले तो मानस विहार जाता है। असकुच से संकुचित अधुखुली का अर्थ कि ध्यान एक बारगी नहीं छोड़ा जाता, धीरे धीरे हटाया जाता है। इससे सकुचे हुए अर्थात थोड़ी थोड़ी आंखें खोली। असकुच नयन उघारे कि कहीं आंखें चार न हो जाएं, आंखों से आंखें न मिल जाएं, इसीलिए नख की ओर दृष्टि गई कि नख सिख देख राम कई शोभा। नख की ओर दृष्टि गई और फिर धीरे धीरे आंख ऊपर की ओर उठाई। और जब आंख उठाती है तो सन्मुख दो रघु सिंह निहारे कि जब तक पलक रूपी कपाट दिए रही सीता जी तब तक श्री राम जी भीतर यानी हृदय में कैद रहे और कपाट खुलते ही बाहर आ गए। भाई जैसे कोई कैदी किवाड़ खुले पाकर घबराकर भाग निकले, वैसे ही प्रभु श्री राम हृदय से भाग निकले। सन्मुख पहले लता की ओट से देखा था, लता ओट तब सखिन लखाए, और अब लता ओट यानी लता रूपी कुंज लताओं से बने भवन से बाहर सामने खड़े देखा। और रघु सिंह का आशय कि सिंह के समान बलवान रूप में देख पड़े। भाई सिंह, शार्दूल, व्याघ्र, कुंजर ये सब श्रेष्ठवाची हैं और रघु सिंह रघुकुल श्रेष्ठ है। यद्यपि राजा सब सेना सहित हैं किंतु प्रभु श्री राम अकेले हैं, तो भी क्या, ये सब हाथी सरीखे हैं और ये सिंह हैं। भाई जितने भी राजा हैं वो हाथी सरीखे हैं और प्रभु श्री राम सिंह के समान हैं। तो रघु सिंह शब्द में एक चमत्कार भी है कि जब कोई सिंह पिंजड़े में बंद कर दिया जावे और फिर खोला जाए तो सामने ही आवेगा, वैसे ही ध्यान से बाहर होते ही सामने प्रभु श्री राम जी आ गए। कि कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, श्री राम जी के मन में युद्ध की स्मृति ही जागृत हुई, वीर रस ही जागृत हुआ, क्योंकि वे रघुवीर हैं। और वैसा ही यहां भी हुआ। श्री सीता जी क्षत्रिय वीर कन्या है और क्षत्रिय कन्या अपने भावी पति में रूप के साथ पौरुष को भी चाहती है। भाई धनुर्भंग वीर अग्रणी से ही होगा,
और वह पुरुष सिंह ही कर सकेगा, और रघुवंशी पुरुष सिंह है। तो उनमें भी श्री राम लक्ष्मण जी सिंह के समान तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतापवान, निर्भय, शील संपन्न आदि हैं। जब बल पौरुष देखा तब विश्वास हुआ कि धनुष तोड़ेंगे, पर जब नख सिख देख राम कई शोभा, तब संदेह हुआ और पुनः मन क्षुब्ध हो गया, मन दुखी हो गया कि नख सिख निरख राम कई शोभा, असुमिर पितापनु मनो अति क्षोभा। दोनों भाइयों को सन्मुख देखकर पहले तो लजा गई, और लज्जा व संकोच में नेत्र नीचे कर लिए जाते हैं, इसलिए दृष्टि नीचे गई कि सकुच सीय तब नयन उघारे। इसी से पहले दृष्टि नख पर पड़ी। श्री राम जी बहुत ही निकट हैं कि जिससे उनके नख दिखाई पड़ रहे हैं, और नख से फिर धीरे धीरे ऊपर शिखा तक दृष्टि उठी। राम कई शोभा कि दोनों भाई दीघ पड़े, तब नख से शिखा पर्यंत प्रभु श्री राम की शोभा को माता जानकी जी ने देखा। उनका मन तो पहले से ही श्री राम जी की ओर लग गया था, और जब नख से शिखा तक इनके श्रृंगार को देखा तब तो मोहित हो गई। और यह संदेह हुआ, अब पुनः संदेह हुआ कि धनुष तोड़ने को समर्थ हो सकते हैं, बड़े सुकुमार हैं। भाई यही संदेह हुआ कि ये धनुष तोड़ सकते हैं, ये तो बड़े सुकुमार हैं। इसलिए पिता के पन का, उनके प्रण का अधिक क्षोभ हुआ माता सीता जी को। भाई मन अति क्षोभा, मन में क्षोभ प्राप्त हुआ इस कि इनसे धनुष कैसे टूटेगा। कह धनु कुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। भाई इनकी सुकुमारता को देखकर क्षोभ हुआ। अपरबस सखिन लखी जब सीता, भय गहरु सब कहीं सभीता। पुनियाऊ बेहि बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने श्री सीता जी के पराये अर्थात श्री राम जी की शोभा के वश में देखा और यह समझ लिया कि शोभा का दर्शन छोड़कर यहां से चलने की इच्छा अब माता सीता जी नहीं करेंगी, तब सब सखियां डरी हुई आपस में कहने लगी। क्या कहने लगी कि बड़ा विलंब हो गया। और इसी समय कल फिर आएंगी कि पुनः आऊब यही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। कि इसी समय कल फिर आवेंगी, ऐसा कहकर एक सखी मन में मुस्कुराती है। तो परबस सखिन लखी जब सीता, परबस का भाव कि श्री सीता जी श्री राम जी की छवि पर आसक्त हो गई है, अब चलने की इच्छा नहीं है और घर लौट जाने का समय बीत गया है। तो सीता जी की ऐसी दशा में चलने को भी नहीं कह सकती थी सखियां, किंतु चलना अवश्य है। इससे भय प्रदर्शित करती हुई आपस में कह रही हैं, कौन? सखियां, कि देर हो गई, जिसका आशय है कि अवश्य चलना चाहिए अब। असभीता कि जिससे सीता जी को भी भय हो, और भय हुआ भी, जैसा आगे मिलेगा कि भयउ विलंब मातु भय मानी। कि जब इस वचन का भी कुछ प्रभाव न पड़ा, तब उनमें से एक सखी ने गूढ़ वचन कहे और हंस दिया, और हंसकर अपने वचनों में व्यंग किया कि जिससे लजाकर सीता जी अवश्य घर की ओर चले। कि भयउ गहरु सब कहीं सभीता,
भाई विलंब जानकर यदि कोई यहां आकर देखे तो माता से जाकर कह देगी कि वे तो पूजा नहीं करती थी, गई तो थी गिरजा पूजन के लिए, पूजा नहीं कर रही थी बल्कि राजकुमारों को देख रही थी। तो एक तो हमारा अपमान होगा और दूसरा हमको दंड दिया जाएगा, तो फिर हम साथ भी ना आने पाएंगे कभी सीता जी के साथ। तो यह सब विचार कर सभी सखियां सभीत हुई, भयभीत हुई। भाई और दिनों से आज अधिक देर हो गई और अब चलना चाहिए कि पुनिया उबयहि बेरिया खाली, अस कही मन बिहसी एक हाली। भाई श्री जानकी जी को इस समय चलने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, इसी से यह सखी व्यंग के भीतर चलने को कहती है, व्यंग में कहती है कि पुनिया उब, कि कल इसी समय फिर आवेंगी, अब चलो। भाई सखियों ने विलंब सुनाकर चलना यह व्यंजित किया, पर वे शब्द वह वचन सुनकर भी कि विलंब हुआ यह सुनकर भी जब सीता जी ने चलने की इच्छा न की, तब एक सखी ने विचार किया कि बिना यह शोभा आगे से हटे यानी ध्यान से छूटे माता सीता चलने की कदापि इच्छा नहीं करेंगी, इसीलिए ऐसी बात कहनी चाहिए। सखी सोच रही है कि जिससे सीता जी सकुचाकर शोभा देखना छोड़कर चलने की इच्छा करें, इसलिए वह सखी यह वचन कही कि कल सवेरे फिर इसी समय आवेंगी, तुम्हें यह शोभा फिर दिखा ले जावेंगी, अब चलो। अब हंसी कि व्यंग का स्वरूप स्पष्ट हो गया, यदि हंसती नहीं तो सीता जी को संकोच नहीं होता, और वे सखी की बात को सत्य जानती और हंसी से हंसी करना निश्चय हुआ। अब प्रकट हंसने से मर्यादा न रहती, भाई अगर खुल के हंस देती तो मर्यादा चली जाती। तो इस तरह कि श्री राम गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयउ विलंब मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। भाई गूढ़ वाणी सुनकर श्री सीता जी सकुचा गई। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, अभयउ विलंब मातु भय मानी, कि देर हो गई यह जानकर माता जी का भय मानने लगी। कि धरि बड़ी धीर राम उर आने, अब बड़ा धैर्य धारण कर सीता जी प्रभु श्री राम जी को हृदय में ले आई, अर्थात हृदय में बसा लिया। अब फिरी अपन पौ पितु बस जाने, और अपने को पिताजी के अधीन जानकर लौट पड़ी। सखी जी की वाणी को सुनकर कि गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, सकुचानी का भाव कि जो प्रीति सखियों से छिपाए हुए थी उसे सखियों ने व्यंग के द्वारा प्रकट कर हंस दिया, इसी से सीता जी सकुचा गई, लजा गई। भाई रूप का देखना छोड़ने से सखियों का वचन चरितार्थ हो गया। विलंब जानकर डर गई कि माता जी क्या कहेंगी, मां तो भय मानी, देर होने से माता भी भय मानती होंगी। भाई देश देश के राजा आए हुए हैं, न जाने किसी के मन में क्या हो। अधरि बड़ी धीर राम उर आने, कि मन में अत्यंत क्षोभ हुआ, किस बात का कि सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। तो वहीं से इसका संबंध है, इसी से बड़ा धीरज धरना पड़ा, अपने अंदर धैर्य धारण किया कि अत्यंत प्रिय के वियोग में धीरज धारण करना ही पड़ता है। और राम उर आने, कि जब बाहर से वियोग हुआ तब भीतर से संयोग कर लिया। राम उर आने, भाई नारद जी का वचन सत्य होगा, उन्होंने कहा था नारद जी ने
कि जिसमें तुम्हारा मन रंग जाएगा, लग जाएगा, जिसे तुम हृदय में धारण कर लोगी, वही वर तुम्हें मिलेगा। और इसी से गौरी जी भी कहेंगी कि नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिल ही जाहि मनुराचा। अब फिर ही अपन पितु बस जाने कि मैं तो पिता के अधीन हूं, और पिता का प्रण है कि जो धनुष तोड़े वही हमारी पुत्री का पति होगा। भाई जे धनुष भंग करे वही से हमारे पुत्री के विवाह हुए, ये पिताजी का यानी महाराज जनक जी का प्रण है। और अगर हम स्वतंत्र होती तो इन्हीं को मैं जयमाल डाल देती, यानी प्रभु श्री राम को ही जयमाल पहना देती। अब फिर ही अपन को पितु बस जाने कि सब राजा धनुष से हार मान गए और ये राजपुत्र उसके तोड़ने में समर्थ नहीं हो सकते। तो इससे पिता ही के अधीन हम हैं, वे चाहे हमें इनको ब्याह दें चाहे न ब्याहें, हमारा तो कुछ बस है ही नहीं। ऐसा सोचकर सीता जी अपने मन को समझा कर लौटती हैं। तो देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीतिन थोरी। भाई मृग, हिरण या पशु पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने बारंबार लौट लौट यानी फिर पड़ती हैं। कौन? माता सीता जी। और किस लिए? निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। कि रघुबीर श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर अनुराग कुछ थोड़ा नहीं अर्थात बहुत अधिक बढ़ता जाता है। भाई जब सखियों के साथ सीता जी चल दी तब फिरकर राम जी को कैसे देखें? यदि फिरकर उनको देखती हैं तो सखियां हंसती हैं, इसलिए लज्जावश प्रभु श्री राम की ओर नहीं देख सकती। इसलिए मृग विहंग और वृक्षों को देखने के बहाने बार बार पीछे मुड़कर देखती हैं। भाई माता का भय मानकर, अपने को पिता के अधीन जानकर और बड़ा धीरज धारण कर श्री राम जी की मूर्ति को हृदय में ले आई सीता जी, फिर भी मूर्ति त्यागी नहीं जाती, इसी से पुनः पुनः फिरती हैं। अब मन उनकी छवि में फंस गया है, हाथ में ही नहीं आता। इससे उसे समझाने के लिए बारंबार पीछे की ओर फिरती हैं, पीछे की ओर मुड़ती हैं। अब बाढ़ई प्रीत, पहले प्रीति उपजी थी कि सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। अब वह बढ़ने लगी, अर्थात जितनी बार देखती हैं उतनी बार बढ़ती है। अब कैसे? न थोड़ी, ये न समझो कि हर बार थोड़ थोड़ बढ़त है, बल्कि प्रीति थोड़ी थोड़ी नहीं, थोड़ थोड़ ना बढ़त, बल्कि बहुत बहुत बढ़त जात है, अर्थात पुलकावली होत है और रोम रोम खड़ा हो जात है। तो इस तरह शिव जी के धनुष को कठिन जानकर माता सीता जी हृदय में क्या सोचती हैं और आगे क्या होता है, उसका श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।